और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान हज़रत इमाम इब्न हब्बान ने वाज़ेह तौर पर जिल्द नंबर 8 में सफ़ा नंबर 158 में सही इब्न हब्बान में लिखा है। आपने लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, वे नबी फरमाते हैं हम अहले बैत से जो कोई बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उससे ज़रूर दोज़ख में डालेगा, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ। ये कसम किसने उठाई है जी? हमारे नबी ने, कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर दोज़ख में डालेगा, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा। अब तसव्वुर में करें अहले बैत कौन कौन है, अभी मैंने बताया कौन कौन है। अबू बकर अहले बैत में है कि नहीं है ना, हज़रत हमज़ा अहले बैत में है कि नहीं हैं, हज़रत अब्बास हैं कि नहीं, मौला उमर फ़ारूक सरकार के अहले बैत में हैं कि नहीं, उनकी औलादें सरकार की रिश्तेदार नहीं लगती, हज़रत उस्मान सरकार के अहले बैत में नहीं है, अहले बैत में उनके दामाद लगते हैं। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। तो खैर मैं मौजूद थोड़ा सा हट गया, मतलब ये था हज़रत हमज़ा सरकार अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से हैं, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कहा है अल्लाह क़यामत के दिन उसे ज़रूर दोज़ख में डालेगा। आप ज़रा दूसरी साइड पर भी चलें, अगर अल्लाह के नबी कसम उठा कर कहते हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह उसे दोज़ख में डालेगा, तो फिर हमें सोचना चाहिए जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है फिर अल्लाह जन्नत भी ज़रूर अता करेगा। अगर अल्लाह उनका बुग़्ज़ रखने पर दोज़ख देता है तो फिर उनकी मोहब्बत पे जन्नत भी तो देता है, क्योंकि या वो दोज़ख देता है या जन्नत देता है। अगर दोज़ख देगा अहले बैत से मोहब्बत ना करने की वजह से, तो फिर मोहब्बत करने पे जन्नत भी तो अता करेगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हम कर रहे थे। हज़रत हमज़ा तारीख़ इस्लाम के वो निडर आदमी हैं जिन्होंने जो है वो डर के नहीं अकड़ के, हज़रत हमज़ा ने अकड़ के कहा लो मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, है कोई मुझे रोकने वाला। आइए पूरा वाक़या सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, हज़रत हमज़ा करीब से गुजरे, पूछा क्या हुआ मेरे भतीजे क्या हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा चाचा अबू जहल ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझ पर तशद्दुद किया है और मुझे मारा है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आना ही था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके भतीजे लगते थे, उनके अब्बा जी भी सर पे नहीं थे, उनकी अम्मा जी भी वफ़ात पा चुकी थी और सरकार अलैहिस्सलाम के दादाजी भी दुनिया से जा चुके थे। हज़रत हमज़ा को बुरा लगा, फ़ौरन गए अबू जहल के पास, उसको इतना मारा उसका सर फाड़ दिया, फिर खुशी खुशी निकले और आकर कहा मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने अबू जहल को इतना मारा कि उसका सर फाड़ दिया है। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाने लगे मैं इन बातों से खुश नहीं होता, मैं खुश तब होऊंगा जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया और फिर ऐलान किया है कोई मुझे रोकने वाला, मैंने इस्लाम कबूल किया है। और अबू जहल को बाकायदा तड़ी ला के कहा लै मैं फिर इस्लाम कबूल कर लै जो होंदा ही, तो मेरे भतीजे ने इस वास्ते मारा है कि बुत्तां नूं झूठान देने, लै मैं भी आना फिर कर लै जो कर सकना है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, इसलिए कहा जाता है हज़रत अमीर हमज़ा वो सहाबी हैं जिन्होंने अकड़ के इस्लाम कबूल किया, लै मैं करना फिर कर लै जो होंदा ही। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात लड़ाई हो रही होती है ना, तो घर वालों में एक बंदा बोल रहा होता है, बाकी खामोशी से खड़े होते हैं, लेकिन कोई बात ऐसी होती है कि पीछे वाला भी आ जाता है, लै मैं आ गया फिर कर लै जो होंदा ही। हज़रत अमीर हमज़ा का ये अंदाज़ है इस्लाम में आने का। उन्होंने कहा तूने मेरे भतीजे को इसलिए मारा है कि वो बुतों को झूठा कहते हैं, लै मैं भी आना बुत झूठे ने, अल्लाह ही सच्चा रब है। तो इस अंदाज़ में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और जुर्रत आपकी बहुत कमाल की थी, बहादुर बहुत बड़े थे। यहाँ तक कि आपने यकीनन ये वाक़या सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो दार अरकम में नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने दरवाज़ा खटखटाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से पूछा, फरमाया देखो बाहर कौन है? उन्होंने दरवाज़ा खोले बगैर ही बाहर झांका तो कहा कि उमर फ़ारूक, उस वक्त अभी उमर फ़ारूक नहीं थे, उस वक्त अभी सिर्फ उमर बिन ख़त्ताब था। तो कहा उमर बिन ख़त्ताब खड़ा है और तलवार हाथ में लिए हुए खड़ा है। हज़रत अमीर हमज़ा ने फ़ौरन कहा तुसी दरवाज़ा लाओ, जे चंगे राह दे नाल आए होया तो ठीक है, नहीं तो जेड़ी तलवार हाथ से फड़ी सुनो मैं उहदे नाल ही कतल करके टोरां दा। ये बहादुरी हज़रत अमीर हमज़ा की। कहा जो उसके हाथ में तलवार है मैं उसी से कत्ल करूँगा, अगर अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, और अगर बुरे इरादे से आया हुआ तो जो उसके हाथ में तलवार है मैं उसी से उसे कत्ल करूँगा। ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी थी। दरवाज़ा खोला गया, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े प्यारे थे।